हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पाइथन के हैं, जो कि ओ लेवल के M3 पाइथन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे फिल्टर किया है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग इनको वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन टू ऑब्टेन सम ऑफ n टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको इस सीरीज का सम बताना है, यानी कि इस सीरीज का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको इस सॉल्व करके इस सीरीज का सम बताना है। तो यहाँ पे सीरीज है x, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7/7 का फैक्टोरियल। इस सीरीज का हमको सम बताना है। तो इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं हम लोग पाइथन में। तो इसके लिए हम लोग पाइथन को ओपन कर लेंगे, IDLE को, और इसमें कोड लिखेंगे। तो हम लोग क्या है, प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो नई फाइल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये फाइल हमने यहाँ पे बना ली। अब हम इसमें कोड लिखेंगे, मतलब प्रोग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसके अंदर इस सीरीज के प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। तो पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। सो डेफ, उसके बाद फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम हम लोग सीरीज रख ले रहे हैं। तो फंक्शन का नेम सीरीज। अब इसमें बोला है आप उसने कि इसके अंदर आपको एक सीरीज को सॉल्व करना है। तो हम लोग एक बार को सीरीज ऊपर ही लिख ले रहे हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये सीरीज है, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे कमेंट लाइन लिख दे रहे हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो सॉल्व करने में। तो ये हमारी सीरीज है इस तरीके से। ये पावर में है एक्चुअली में, यहाँ पे बराबर पे आ गया। ये पावर है एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, और ये बट अपॉन में फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो इस सीरीज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगी। तो ये हमें उसने बोला है कि आपको n टर्म तक सॉल्व करनी है। n टर्म्स यानी कि यूजर n में जो वैल्यू डालेगा उसे सीरीज के उतने स्टेप का आंसर देना है। जैसे कि n में उसने अगर 5 डाला तो उसे सीरीज के 5 स्टेप का एडिशन करके देना है। जैसे कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये इसका चौथा टर्म है। ऐसे 7 के बाद अगला स्टेप होगा x की पावर 9/9 का फैक्टोरियल। तो ये हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें इनपुट देखते हैं। तो इस सीरीज में कितने इनपुट लेने पड़ेंगे, तो किसी भी सीरीज में कितने इनपुट लेने हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि ABCD के फॉर्म में क्या है। तो इसमें ABCD के फॉर्म में एक आपका x है और एक दूसरा आपका n है, यानी कि और ये तीसरा भी है s। पर यहाँ पे ये जो s है ये आउटपुट वेरिएबल है, इसमें आंसर स्टोर होगा। तो इनपुट वाले जो वेरिएबल हैं वो दो हैं, एक x और एक n। तो इस x और n को हम लोग क्या करेंगे, x और n का इनपुट लेंगे। तो इनपुट कैसे लेते हैं आपको पहले से पता है, तो आप लेते हैं, लो कैसे लोगे। तो हम पहले n का इनपुट लेंगे, तो हम लिखेंगे n इक्वल, फंक्शन यूज़ करते हैं पाइथन में इनपुट, और इसके अंदर एक हम मैसेज देंगे एंटर नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जितने टर्म आपको सॉल्व करवाना है उतना इनपुट डालिए, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब आपको पता होगा ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो हम लोग इसके आगे एक इंट फंक्शन लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, एन का इनपुट ले लेगा। अभी इस तरीके से हमें एक्स का इनपुट भी लेना है, तो हम लोग एक्स का इनपुट भी ले लेंगे, और एक्स का इनपुट भी हमें कुछ इसी तरीके से फंक्शन का यूज़ करके लेना है। तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज बदल देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू का इनपुट करना है, तो हम लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हमने एक्स और एन का इनपुट ले लिया। अब हमें सीरीज को सॉल्व करना है। तो हम लोग जब सीरीज के प्रोग्राम बनाते हैं हमें इस स्टेप को फॉलो करना होता है। तो उसके मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लूप लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। तो सीरीज का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको लूप लगाना पड़ेगा। और ये लूप क्या करता है, ये सारे कई सारे टर्मों को सॉल्व करना है, तो नंबर ऑफ टर्म पूरे हो जाएं उसके लिए हम ये लूप चलाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो n के पास है, यूजर जो डालेगा वो n में डालेगा नंबर ऑफ टर्म। तो इस लूप को हम चलाएंगे 1 से लेके n+1 तक। n+1 क्यों किया है, क्योंकि आपको पता होगा ये लूप एक कम चलता है, तो नंबर ऑफ टर्म पूरे करने के लिए हमने इसको n+1 तक चला दिया। तो हमने ये लूप चला दिया। अब इसके अंदर हमें सॉल्व करना है।
तो x की पावर यहाँ पे देखो ये ओनली x है, यहाँ पे x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये मान लें x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, तो अगर हम यहाँ पे बोले x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, तो देखो ये क्या है, अगर हम ऐसा लिखते हैं x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, तो ये एक्चुअली में 1x अकेला ही है। देखो x की पावर 1 अगर निकालोगे तो x आएगा, और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये एक्चुअली में x ही रहेगा। लेकिन इससे क्या होगा, जो आगे का जो लॉजिक है उसका फ्लो मिल जाएगा। यानी कि अभी एक लॉजिक प्रॉपर मिल गया, x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, x की पावर 7/7 का फैक्टोरियल। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे आएंगे और x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 ये सॉल्व करना है। तो x की पावर 1, x की पावर 3, तो हमें सबका सम करना है। तो सम को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो हम एक s नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे s इक्वल एस प्लस, जब भी हमें सारे टर्मों को एडिशन रखना होता है तो हम लोग s इक्वल एस प्लस टर्म रखते हैं। अभी टर्म क्या है, x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5। तो x की पावर चाहिए तो हम लिखेंगे x इंटू पावर में चाहिए 13579, ये पावर 135। तो अब यहाँ पे 1357 ये जो वैल्यू है, ये हमें कोई वेरिएबल नहीं इसमें देने वाला, आई भी हमें 1234 दे सकता है। तो हम एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे जिसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे। अब क्या है कि अगर इसका हम लोग नीचे k का 2 का इंक्रीमेंट करें, जैसे कि k इक्वल k+2 करें, तो ये हर बार जब ये लूप चलेगा तो k की पहले यहाँ पर 1 बिठाएगा, फिर ये 2 बढ़ के 3 हो जाएगा, अगली बार 3 बिठाएगा, फिर 2 बढ़ के 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 बिठाएगा, फिर 2 बढ़ के 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये पावर हमें 1357 देता रहेगा। तो ये जो है वो x की पावर k, यानी कि हमारे जो ऊपर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे है इसमें फैक्टोरियल दिया हुआ है, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। तो आपको पता होगा शायद कि ये जो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको एक लूप लगाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर j इन रेंज, और हमें ये जो लूप हम लगा रहे हैं वो फैक्टोरियल निकालने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या है, लूप चलाना पड़ेगा, और हम इस लूप को चलाएंगे 1 से लेके। तो अब हमें पहले 1 का फैक्टोरियल निकालना है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। तो हमें यहाँ पर पहले ये लूप 1 के फैक्टोरियल के लिए चलाना पड़ेगा, फिर अगली बार 3 के फैक्टोरियल के लिए चलाना पड़ेगा, फिर अगली बार 5 के फैक्टोरियल के लिए चलाना पड़ेगा। तो ये जो लूप है वो पहले 1 से 1, अगली बार जब आएगा तो 1 से 3, अगली बार जब आएगा तो 1 से 5 चलाना पड़ेगा। तो ये जो 1357 ये जो वैल्यू है ये हमें के देने का काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के देने का काम करेगा, तो इसको हम लोग 1 से लेके के तक चला देंगे, यानी कि k+1 तक। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फैक्टोरियल निकालने वाले हैं। अच्छा, फैक्टोरियल निकालने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसमें फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे f इक्वल 1, जो कि फैक्टोरियल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो फॉर j इन रेंज 1, k+1, f में हमारा फैक्टोरियल आने वाला है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो f इक्वल f इंटू j, तो f इक्वल f इंटू j, इससे कैलकुलेशन होगी। तो फाइनली ये जो प्रोसेस है इतना, ये जब भी ऊपर से अंदर आएगा तो ये पहले 1 का फैक्टोरियल, जब वो अगली बार आएगा तो ये 3 का फैक्टोरियल, फिर अगली बार जब आएगा तो ये 5 का फैक्टोरियल बना बना के देता रहेगा, और इसी को हमें इसके नीचे यूज़ करना है। तो देखो क्या है, फैक्टोरियल आ गया है, इसके नीचे यूज़ करना है तो एक्चुअली में अपॉन लिखना है, और फैक्टोरियल एफ में है तो एफ लिखना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे एफ है नहीं, तो ये एरर जनरेट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लाइनों को उठा करके यहाँ से नीचे रख देंगे। मतलब पहले फैक्टोरियल निकाल लिया, उसके बाद ये। अगर सीधे शब्दों में ये कहा जाए तो ये जो इतना टुकड़ा है ये क्या कर रहा है, नीचे का जो है वो हमें बना बना के देता रहेगा। एफ में नीचे जो फैक्टोरियल वैल्यू है, अब वो पहले 1 का फैक्टोरियल, अगली बार 3 का, अगली बार 5 का बना बना के देता रहेगा, और वो फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ पे आके बैठती रहेगी, अपॉन होता रहेगा। इस तरीके से ये हो गया एक्चुअली हमारा x की पावर 1, अगली बार x की पावर 3, अगली बार x की पावर 5, ये ऊपर की चीज़ हो गई। और f में 1 का फैक्टोरियल, अगली बार 3 का फैक्टोरियल, अगली बार 5 का फैक्टोरियल आता रहेगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता रहेगा। तो फाइनली ये पूरा प्रोसेस चल के s में आंसर आ जाएगा। तो हमें आंसर को डिस्प्ले करना है, आंसर एक ही चाहिए, तो इसको हम लूपों से बाहर रखेंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रिंट लगाएंगे,
और इसके अंदर एस को डिस्प्ले कराएंगे। हम चाहें तो एक मैसेज डाल सकते हैं सम इक्वल, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे एस। तो इस तरीके से ये आउटपुट देगा। हम चाहें तो इसको एक बार रन कर सकते हैं। तो हमारा बन गया ये फंक्शन। एक्चुअली में फंक्शन को चलाने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन नाम है सीरीज। जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का नाम आता है और उसके अंदर आर्गुमेंट आते हैं। तो आर्गुमेंट इसके अंदर है नहीं, तो हम लोग सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसको कॉल करेंगे। तो इसको हम लोग फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे भी सीरीज ही नाम दे रहे, तो सीरीज 1.py। तो अब हम लोग F5 प्रेस करके इसको रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ रहा है एंटर नंबर ऑफ टर्म। हम यहाँ पे देंगे 5 टर्म चाहिए हमें। बोल रहे एक्स की वैल्यू तो हमने 2 डाल दी है। तो देखो इस तरीके से ये सम आ गया। तो ये सीरीज का सम है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है सीरीज का।